guys, now in this class we'll be seeing maths polynomial. Clear? Wait a minute. Okay. In this class we'll be seeing polynomial, which is the second chapter of class 9. Clear? Okay, so basically in this class we'll be starting from the base. ठीक है, हम पॉलिनॉमियल को अगर आज हमें पढ़ना है तो पॉलिनॉमियल में क्या क्या चीज़ वी हैव टू स्टडी, एवरीथिंग वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेस, कि स्टार्टिंग से वो इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, एकदम बेस से ताकि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर. ओके, ठीक है भाई. तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट वेरिएबल्स. ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. वेरिएबल्स वो होते हैं जो इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है. their values always change, are not fixed, means the value of these variables are not fixed and the values of these variables keep on changing. मतलब वो बार बार चेंज होता रहता है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है. अब ये क्या होता है, ये तो नहीं समझ में आ रहा. ओके, बेसिकली वेरिएबल्स को हम, एक मिनट, वेरिएबल्स को हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं. ठीक है, लाइक ABCD2 XY and Z. ठीक है, तो हम बेसिकली ये स्मॉल अल्फ़ाबेट से वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं, राइट. और इनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, इनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है. जैसे कि वी जनरली से कि x इज़ इक्वल्स, एक मिनट, x इज़ इक्वल्स टू 5. फिर किसी और में बोलेंगे कि x इज़ इक्वल्स टू 27. मतलब कि इनकी वैल्यूज़ आर नॉट फिक्स्ड, राइट. इट कीप ऑन चेंजिंग. द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट फिक्स्ड एंड वी डिनोट वेरिएबल बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, ओके. होप दिस पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर कि ये क्या होता है, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं. इट्स क्लियर. ओके, now we'll be seeing that what is constant. We'll going to see what is constant. What is constant? ये constant क्या होते हैं? The values are fixed. It doesn't change. These constant values are fixed, they do not change, right. For an example, if we say constant are all the numbers हमारे constant होते हैं. ठीक है, all the numbers like negative numbers, negative, positive, whole numbers, fraction, rational, all these are the constant. हमें पता है कि 2 इज़ इक्वल्स टू 2 ही होता है, 2 इज़ इक्वल्स टू 4 नहीं होता है, राइट. मतलब कि इनकी वैल्यू हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 इज़ इक्वल्स टू 2, मतलब ये फिक्स्ड है, राइट. इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार 2 इज़ इक्वल्स टू 2, एक बार 2 इज़ इक्वल्स टू 8. नहीं, अगर ये 2 इज़ इक्वल्स टू 2 है तो ये हमेशा 2 इज़ इक्वल्स टू 2 ही रहेंगे. मतलब कि इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे फिक्स हैं,
राइट। बट जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती हैं, वो दैट द वैल्यूज आर कीप ऑन चेंजिंग, दे आर नॉट फिक्स्ड। इज इट क्लियर टिल हियर? पक्का? ओके ओके, now we'll be seeing what is algebraic expression. What is algebraic expression? Shall we? Okay, we will. Algebraic expression. अब एक सिंपल वर्ड में हम बोलेंगे इसे, एक सिंपल वर्ड में हम इसे समझेंगे कि ये क्या होता है। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सोचो पहले, जब हम वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को आपस में प्लस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो चीज़ हमें मिलता है दैट इज़ ओनली व्हाट? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो चीज़ हमें मिलता है दैट इज़ ओनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक बार और, जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को आपस में ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो चीज़ वी गेट दैट इज़ ओनली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? जैसे कि x प्लस 2, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दीज आर कॉल्ड एज ऑपरेटर्स। इन्हें हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ओके, एक मिनट, यस, इन्हें हम ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये मेरे पास एक वेरिएबल है, मतलब कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ये 2 क्या है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इज़ फिक्स्ड। अब हम क्या करें, यहाँ पे एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को आपस में ऐड किए, राइट? वी एडेड इट, अरे एक मिनट, वी एडेड इट। ठीक है, सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, कुछ भी सम ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। व्हेन वी विल ऐड, सब्सट्रैक्ट और डिवाइड or what, multiply, we will get algebraic expression only, like 2 raised to the power 4 by x। ये भी हम एक कांस्टेंट को दूसरे वेरिएबल से डिवाइड करा गया, ये भी एक्सप्रेशन है। -7y स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे पहले एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई किया और फिर उसे ऐड करा कांस्टेंट से। ये सब चीज़ आप कुछ भी ले लो, एनीथिंग। ओके, दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर एक्सप्रेशंस, लाइक 4x प्लस 2x क्यूब, whatever you will take, that is only and only expression। बट उसमें वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और प्लस माइनस मीन्स ऑपरेटर्स होने चाहिए, बस वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। होप इट इज़ क्लियर टिल हियर। एक बार रिवाइज करते हैं, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। हम लोग ने पढ़ा अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? देयर वैल्यूज़ आर not fixed, their values are not fixed, it keep on changing, and we denote the variable by small alphabets like a b c d to x y z whatever. Then we have studied about constant, their values are fixed, it does not change. For an example, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 to infinite, whole numbers, fractions, integers, whatever, these all are constant, their values never ever changes. If 3 is equals to 3 will always be 3 is equals to 3 only, right? कभी वो 3 is equals to 12 नहीं हो सकता, means its value is fixed, right? Okay, आप उसके बारे में हम लोग ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा। ये क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस पढ़ा कि जब हम वेरिएबल्स
और कांस्टेंट को आपस में ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट फॉर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन ले लो आप, ठीक है। ओके, अब हमें अपने टॉपिक पे आना है, जो चैप्टर है अब हमें उस पे आना है। आज चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल, राइट। अब हमें समझना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एक मिनट, नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ओके, अरे ओके, पॉलिनोमियल पढ़ना है। ओके, अब ये क्या होता है, जब किसी एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स पे, जब कोई एक्सप्रेशन लाइक ए प्लस 2, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स पर वेरिएबल्स की पावर अगर कोई होल नंबर है, तब वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल x प्लस 2 है, x क्या है, वेरिएबल है, x के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है, 1 एक होल नंबर है, मीन्स दिस इज पॉलिनोमियल। जब किसी पॉलिनोमियल वो होता है जब किसी वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर है, when the power of variable are whole numbers, then it will be पॉलिनोमियल। बट एक चीज़ ध्यान देना है कि सबकी पावर होल ना, अगर मान लिया कोई एक एक्सप्रेशन में 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल प्रेजेंट है, तो सबके वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए, सबके वेरिएबल्स की, ठीक है, सिर्फ एक की नहीं, सबके। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन टेक एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5। नाउ यहाँ पे x की पावर 1 में 3 है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, मीन्स 1, मतलब कि 3 और 1 दोनों एक, 3 and 1 both are whole numbers, so it is polynomial, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। टेल मी दैट क्या ये 2 एक पॉलिनोमियल है? ऑफकोर्स है, ये 2 भी पॉलिनोमियल है। अब कैसे भाई, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल्स है नहीं, तो कैसे है? सी, 2 into 1 is what? 2 into 1 is equals to 2 only. 2 की जगह we can write 2 into 1 की जगह we can write x raised to the power 0। किसी के पावर अगर 0 होती है तो वो अल्टीमेटली 1 हो जाता है। यहाँ पे अगर x की पावर 0 है तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। मतलब कि ये हमारा हो जाएगा 2 into 1, दैट इज़ 2, मतलब कि हमारा 2 भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। मान लिया हमने ले लिया पाई, yes, pi into 1 is equals to pi only. Then we can write pi is equals to
एक्स रेज टू द पावर 0, इसका मतलब ऑब्वियसली 1, किसी के पार अगर 0 रहेगी तो वो 1 हो जाएगा, वी नो दैट, इनटू पाई मीन्स पाई, एंड दैट इज पॉलिनोमियल, राइट। ओके, बेसिकली आई थिंक ये तो क्लियर हो गया ना कि पॉलिनोमियल क्या होती है। जब किसी की पार, ये ज़ीरो क्या है, ये ऑब्वियसली होल नंबर है, राइट। तो किसी की अगर कोई भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पार अगर होल नंबर है, दैट विल ऑलवेज बी पॉलिनोमियल। अगर वो फ्रैक्शन है, कुछ और है, तब वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, इसको बढ़िया से समझने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, रूट एक्स प्लस 2। क्या ये है हमारा पॉलिनोमियल? क्या ये है? ये हमारे पास वेरिएबल तो दिया बट दैट इज इन स्क्वायर रूट। हम इसे ये लिख सकते हैं x की पावर 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो 1/2 हो जाता। अगर ये क्यूब रूट होता तो 1/3 हो जाता। सो वी कैन राइट प्लस 2। क्या ये 1/2 होल नंबर है? ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये होल नंबर तो नहीं है, ये तो हमारा रेशनल नंबर है, राइट। तो ये कैसे, मतलब कि ये पूरा हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, नाउ कम्स योर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 2 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2। वेरिएबल्स तो हैं, बट वेरिएबल के ऊपर देख रहे हो यहाँ पे -1 आ गया है, बट यहाँ पे तो 2 है, मतलब 2 मेरा होल नंबर है, बट -1 इज़ नॉट अ होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to infinite, right? But -1 तो होल नंबर नहीं है, मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। देन कम योर सेकेंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, x plus 1/x. Tell me, is this a polynomial? We can write this as x square plus x into 1/x. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि x square plus 1, इसकी पावर 2 है, 2 is a whole number, means it is a polynomial. See how we have done this. x को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे फिर इससे, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस, अब जब x को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1/x पता है ना, ये चीज़ पता है कि a प्लस बी, मान लिया a प्लस सी है, मान लिया अगर ये है, तो पहले आपको इसको इससे करना पड़ेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम थिंग गोस ओवर देयर ऑल्सो, ठीक है, वही सेम थिंग कर रहे हैं। ओके, समझ गए ये चीज़? ओके, तो हम पॉलिनोमियल का एग्जांपल भी देख चुके हैं, ठीक है, कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं। अब ना टेल मी, इज एक्स, एक मिनट, इज एक्स क्यूब प्लस 3x पॉन x 1/2 इसकी पावर है और इसकी पावर 3/2 है। क्या ये पॉलिनोमियल है?
Tell me fast, is this a polynomial? Think and solve it also. Is this a polynomial? Yes or no? Yes, it is a polynomial. But you will say that why? यहाँ पे तो इसकी पार फ्रैक्शन में है, यहाँ पे तो इसकी पार फ्रैक्शन में है, तो ये क्या है, कैसे हो सकता है पॉलिनोमियल? सी, व्हेन वी विल सॉल्व इट, वेट, इसको सेम लिख देंगे. अब हमें दिख रहा है कि बेसिस सेम है. हमें पता है a की पार n अपॉन a की पार m. जब बेसिस सेम रहते हैं और ये डिवाइड में रहते हैं तो इनकी पार्स सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं, राइट. हमें ये पता है. यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है. इनकी बेसिस तो सेम है बट पार्स क्या है, डिफरेंट है, और ये डिवाइड हो रहे हैं, मतलब कि इनकी पार्स सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे. सी, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है. ओके, तो यू कैन से दैट प्लस 3x हो जाएगा कॉमन, और 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इनकी बेसिस तो सेम है ना. और जब बेस सेम रहेंगे, 1 मिनट, 3/2 माइनस 1/2, जब बेस सेम रहेंगे और पार डिफरेंट रहेगी और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पार सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे. हमने ये आइडेंटिटी पढ़ चुकी है, ठीक है. तो जब हम 3, अब देखो यहाँ पे भी इनकी बेसिस सेम है, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, नॉर्मल हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है. x³ प्लस 3x, 3 माइनस 1 इज़ 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि x³ प्लस 3x, यहाँ पे x की पार 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स 1, मतलब कि 3 और 1 दोनों होल नंबर है, मतलब कि ये भी हमारा पॉलिनोमियल ही है. ओके, कोई भी चीज़ सॉल्व, कोई भी चीज़ येस और नो करने से पहले यू हैव टू थिंक, यू हैव टू सॉल्व इट. ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है. ओके, नाउ वी विल स्टडी टर्म्स, डिग्री एंड कोफिशिएंट. Terms, degree and coefficient. Terms and coefficient. Terms, degrees and coefficient. Okay. Okay. So first of all, we will study what is this term actually. देखो, अब we have study about like, हाँ हमें पता है कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं. अरे यार, 2x प्लस 1 प्लस whatever if you will say x, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेशन हो जाएंगे, राइट. अब एक्सप्रेशन के बीच में जब कोई ऑपरेटर्स लगते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए, दैट इज टर्म. मतलब कि देखो, 2x एक टर्म है, 1 एक टर्म है, x एक टर्म है, मतलब कि इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म हैं. जो भी ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस, वो उन्हें सेपरेट करते हैं, ठीक है. For an example, if we will take 2x square plus 7x plus 1. आप देखो, 2x स्क्वायर के आगे क्या लगा है, प्लस का साइन है, 7x के बाद प्लस का साइन है, और फिर 1 है, मतलब कि एक हो गया हमारा 2x, एक हो गया हमारा 7x, एक हो गया 1, मतलब कि 1, 2 and 3, मतलब कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं. प्लस और माइनस टर्म्स को, प्लस और माइनस एक्सप्रेशन के जो भी टर्म्स उन्हें सेपरेट करता है, ठीक है. और भी एग्जांपल्स ले लेते ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है. और एग्जांपल ले लेते हैं. अच्छा, एक ले लेते हैं 7u का स्क्वायर प्लस 10
सॉरी इट्स नॉट 10, इट इज़ 100u। मान लिया ये ले लिया। अब देखो ध्यान से देखना, ओके। एक हो गया 7u², एक हो गया 10u। इससे इन दोनों को प्लस का साइन जो है वो सेपरेट कर रहा है, ठीक है भाई। अब एक हो गया 7u² और एक हो गया 100u। 1 और 2 मतलब कि यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म है। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दैट इज 100y raised to the power 100। अब ये इसके आसपास कोई प्लस माइनस नहीं है, ये सिंगल है, ठीक है। मतलब कि इसमें सिर्फ 1 टर्म है, ओनली 1 टर्म इज़ देयर, तो वी विल से 1 टर्म, ठीक है। हम बोल देंगे 1 टर्म है इसमें, ठीक है। आई थिंक टर्म एंड टर्म इज़ क्लियर। टर्म आ गया ना समझ में, टर्म क्या होता है, ठीक है, ओके। अब बेसिकली ना 1 टर्म होते हैं, कुछ एक्सप्रेशन में सिर्फ 1 टर्म होते हैं, 1 टर्म, कुछ में 2 टर्म होते हैं, कुछ में 3 टर्म होते हैं, एंड कुछ में 3 और मोर देन दैट टर्म्स। अब जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ 1 टर्म होते हैं उन्हें मोनोमियल बोलते हैं, ओके। एक्सप्रेशन विच हैव only 1 term in it, that is called मोनोमियल बोलते हैं उन्हें, मोनोमियल बोलते हैं। इसे ऐसे कर लेना, बहुत दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। जैसे कि 7xyz, इसमें सिर्फ 1 टर्म है, ना कोई प्लस है ना माइनस है, इसमें सिर्फ 1 टर्म है, तो यह क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। अब इसमें 2 टर्म होते हैं, जिसमें 2 टर्म होते हैं उन्हें बाइनोमियल बोलते हैं, जैसे कि 7xy + z। 1 टर्म ये हो गया, 1 टर्म ये हो गया, 2 टर्म हो गए, 1 और 2 मतलब कि बाइनोमियल है वो, ठीक है। उसमें 2 टर्म हो गए। इसमें 3 टर्म है, वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, सिंपल। जिसमें तीन टर्म हो गए, वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा, 1 मिनट, इसको यहाँ से ये इरेज कर दो, वो बन जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है। जैसे कि 1 1, ये 2, ये 3, ट्राइनोमियल, ठीक है, क्लियर। और इससे ज़्यादा कुछ भी बोलेंगे तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, बस। होप टिल हियर इट इज़ क्लियर, यहाँ तक क्लियर है बढ़िया से, ओके देन। और क्या टर्म्स तो क्लियर हो गए। हाँ, एक चीज़ और, अगर मैं बोलूँ 7x मल्टीप्लाई बाय x, अब इसमें कितने टर्म्स हैं, बताओ। यू विल से 2 टर्म, नो, इसमें सिर्फ 1 टर्म है। कैसे, 7
एक्स को फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, ये तो 7x² बचेगा ना। प्लस नहीं हो सकता, मतलब कि आप इसे प्लस नहीं कर सकते। अगर प्लस और माइनस है तो वो टर्म्स कहलाएंगे, बट अगर उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा तब आप उसे एक ही टर्म बोलोगे, चाहे भले वो x 4x लिखा जाए फिर कितना भी लिखा जाए, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है मतलब वो सिर्फ एक टर्म है, वो आसपास में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो सिर्फ एक टर्म है। एक भी एग्जांपल और ले लेते हैं। 100u प्लस u, अगेन प्लस नहीं मल्टीप्लाई यहाँ पे होना चाहिए, ये प्लस को हटा दे यहाँ से, मल्टीप्लाई ये यहाँ पे भी इट विल बी 100u², यहाँ पे भी सिर्फ एक टर्म है। मल्टीप्लाई अगर रहेगा तो मतलब वो एक ही टर्म कहलाएगा क्योंकि वो अपने आसपास से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ओके, अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट मतलब कि वेरिएबल्स किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उससे कोफिशिएंट बोलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक मिनट प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा हल्का सा एकदम, ठीक है, ईजीएस्ट एग्जांपल। एक मिनट, ओके, ये 2 + x² + x। सबसे पहले हमें ये बताओ कि इसमें कितने टर्म हैं? 3 टर्म है भाई। 3 टर्म्स को क्या क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। गुड। अब हमें ये बताओ कि इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? x² ये है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप कोई चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट द सेम नंबर। 1 × पाई यू विल गेट पाई, 1 × x² यू विल गेट x²। तो मतलब कि x² 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं 2 - x² + x³। अब बताओ यहाँ पे कि x² का कोफिशिएंट क्या है? -1 क्योंकि इसके आगे माइनस है और ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ टेल मी π/2 x² + x। टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ x²। वेरी गुड, द कोफिशिएंट ऑफ x² विल बी π/2 क्योंकि ये π/2 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट π/2 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ओके, अब बताओ √2x - 1, इस एक्सप्रेशन में x² का कोफिशिएंट क्या है? अब बोलोगे कि इसमें x² है ही कहाँ? नहीं है ना, तो इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हो सकता है कि √2x - 1 में x² भी हो, x² हो और इसे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया गया हो। जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 0 ही मिलेगा ना। तो हो सकता है कि इसमें x² हो बट उसे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया गया हो, इसलिए वो हट गया। मतलब कि अगर पूछे आपसे कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x² का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलोगे 0, सिंपली 0, ठीक है। जब वो नहीं दिखाई दे रहा तो ऑब्वियस ही बात है उसे मल्टीप्लाई किया गया होगा, किससे? 0 से, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये कोफिशिएंट भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। क्लियर है एकदम? ओके, तो आई थिंक कि all those topic which we have done today is all clear. Okay, so stay connected and bye bye.